चलो देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे तद्धित प्रत्यय, ठीक ना। तद्धित प्रत्यय यहाँ पर देखते हैं तो तद्धित प्रत्यय के बारे में आपको बताए हम कि जो प्रत्यय है ना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा उसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय को हम किस प्रकार से पहचान करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यह चाहे तो संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा। इसमें पहला लघु वर्ड है, ठीक ना। इसका पहचान है कि अंत में तर लगा रहेगा। तो लघु में हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघु जैसे तस लिख दिए और ये पहचान अंतिम में लिख दिए तो क्या हो गया? लघुतर बन गया। वैसे गुरु लिखल है तो गुरु में हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गुरुतर हो जाएगा। वैसे प्रिय है, प्रिय में जोड़ेंगे तरप प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? प्रियतर बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारा प्रत्यय के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे में देखते हैं, आगे में है चलिए आगे प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय का नाम है तमक प्रत्यय। तमक प्रत्यय, तमक प्रत्यय इसकी पहचान है यानी तमक प्रत्यय की पहचान यहाँ पर है कि इसके है ना अंत में तम लगा रहेगा या है ना तम लगा रहेगा या फिर तम के बाद फिर तमम भी लगा सकता है। तम और म तमम में लगा। जैसे हम लिखते हैं क्या है? लघु है। अगर लघु में कौन प्रत्यय जोड़ेंगे? तमक। तमक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा लघुतम। लघुतम, लघुतम। अगर हम पूछा कि लघुतम में कौन प्रत्यय है तो तमक प्रत्यय। या फिर गुरु है, अगर गुरु में अगर जोड़ेंगे हम तमक प्रत्यय तो बन जाएगा गुरुतम। गुरुतम। या फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते क्या है कि पटु है, पटु। अगर पटु में जोड़ेंगे हम तमक प्रत्यय तो बन जाएगा पटुतम। क्या बन जाएगा? पटुतम। ये प्रत्यय है। ये पूछेगा आपसे कि लघुतम में कौन प्रत्यय है? तमक प्रत्यय है। और लघुतम गुरुतर में कौन प्रत्यय है? तमक प्रत्यय है। पटुतम में कौन प्रत्यय है? तमक प्रत्यय है ना। इसका पहचान है कि अंतिम में क्या लगा रहेगा? तम लगा रहेगा, ठीक ना। वैसे ही आगे है दूसरा प्रत्यय है। वैसे ही तीसरा हम लोग देखते हैं तो तीसरा हम लोग का प्रत्यय है उसका नाम है तल प्रत्यय। तीसरा का नाम है तल प्रत्यय। तौल, तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तल प्रत्यय में कि तल प्रत्यय में हमारा पहचान है कि इसके अंत में, इसका पहचान है कि इसके अंत में ता लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ता लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ जन शब्द है, जन में अगर हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुछ जनता बन जाएगा, है ना। पूछा कि जन में तल प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या बनेगा? जनता बनेगा। वैसे ही निपुण है, निपुण। निपुण में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निपुणता। क्या बन जाएगा? निपुणता। और वैसे हम लिखेंगे गुरु। अगर गुरु में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरुता। क्या बन जाएगा? गुरुता, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग प्रत्यय आगे में बढ़ते हैं, ठीक ना। क्या दिक्कत है? तो आ रहा है, नजर आ रहा है? ये आ रहा है? चलिए ये उतारिए, उतारिए ऊपर वाले लिखिए, इसको उतारिए, इसको उतारिए जल्दी। आगे प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं। अगला प्रत्यय हम लोग देखते हैं तल प्रत्यय। तल हो गया, नहीं तीसरा है ना। तीसरा देखेंगे तल प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा? तल प्रत्यय। देखो तल प्रत्यय जो होता है संस्कृत में, इसका पहचान है कि अंत में ता लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ता लग जाएगा। जैसे हम लिखेंगे जन, लिखेंगे
क्या लिखेंगे? अगर जन में हम कौन प्रत्यय जोड़ेंगे? तल प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? जनता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जनता बन जाएगा। अगर हम लिखेंगे निपुण, निपुण, अगर निपुण में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निपुणता बनेगा। क्या बनेगा? निपुणता बनेगा। यहाँ पे उसके बाद गुरु लिखा हुआ है, गुरु, गुरु में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर गुरुता, गुरुता बन जाएगा। तो इसमें से हम लोग को देखना है तल प्रत्यय रहेगा। उसके बाद चौथा प्रत्यय है, चौथा, चौथा प्रत्यय का नाम है दा प्रत्यय। चौथा का नाम है दा प्रत्यय, दा प्रत्यय। दा प्रत्यय की पहचान है, दा प्रत्यय की पहचान है कि अंतिम में दा लगा रहेगा, अंतिम में दा लगा रहेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा अन्य है, अन्य, अगर अन्य में दा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा अन्यदा, बन जाएगा अन्यदा। अगर हम एक लिखते हैं, एक, एक में अगर दा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है एकदा। एक में दा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? एकदा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे में सर्व लिखा हुआ है, सर्व, तो सर्व में दा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कौन सी? सर्वदा। तो हम लोग चौथा प्रत्यय देख लें, यानी प्रत्यय दा है, प्रत्यय दा है और पहचान भी क्या है? इसका दा है। अगर अन्य में दा जोड़ेगा तो बन जाएगा अन्यदा, एक में दा जोड़ेगा तो बन जाएगा एकदा, सर्व में दा जोड़ेगा तो बन जाएगा सर्वदा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए क्या वो प्रत्यय? चार प्रत्यय देख लिए, ठीक ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का है अगला है पांचवा है, आगे हम लोग का पांचवा प्रत्यय है, उसका नाम है त्व प्रत्यय, त्व, त्व प्रत्यय है। इसका पहचान है त्व है, त्व का पहचान है, इसका पहचान है कि त्वम लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा? त्वम लगल रहेगा, ठीक ना। इसका पहचान है त्वम है, बन हो गया त्वम प्रत्यय है अगला है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर गुरु लिखते हैं, गुरु, अगर गुरु में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं, गुरु में क्या जोड़ेंगे? त्व प्रत्यय, तो बन जाएगा गुरुत्वम। क्या बन जाएगा? गुरुत्वम। गुरु में अगर हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरुत्वम बन जाएगा। या फिर यहाँ पर देते हैं लघु लिखते हैं, लघु, अगर लघु में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कुछ लघुत्वम बन जाएगा। अगर कवि लिखते हैं, कवि में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कवित्वम बन जाएगा, कवित्वम बन जाएगा। तो ये पांचवा हम लोग देख लिए, पांचवा प्रत्यय। आगे है, आगे हम लोग का छठा प्रत्यय, छठा प्रत्यय जिसका नाम है छ प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है छ प्रत्यय, ठीक ना, छ प्रत्यय है। अगर हम इस प्रत्यय में, इसका पहचान है, इसका पहचान है कि ये लगल रहेगा, ये लगल रहेगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत लिखते हैं, भारत, अगर भारत में छ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है भारतीय। भारत में छ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भारतीय बन जाएगा। अगर क्षेत्र है, अगर क्षेत्र है, क्षेत्र में छ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुछ क्षेत्रीय बन जाएगा। छ में, क्षेत्र में छ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? क्षेत्रीय। अगर देश लिखा हुआ है तो देश में छ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देशीय बन जाएगा, देशीय बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यय देख रहे हैं। उसके बाद आगे प्रत्यय है, उसके बाद आगे प्रत्यय है, अगला है सातवां प्रत्यय। अगला है सातवां प्रत्यय, उस प्रत्यय का नाम है अन प्रत्यय। सातवां प्रत्यय है, उसका नाम है अन प्रत्यय, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय जो है, इसका पहचान है, अन प्रत्यय का पहचान है कि अंतिम में अ लगल रहेगा, अ व, अंतिम में अ लगल रहेगा। अगर कोई धातु का देता है
जैसे रघु दे रहा है, रघु, रघु अगर कोई शब्द है तो रघु में अगर हम अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा राघव। क्या बन जाएगा? राघव। अगर हम दानु शब्द है, दानु में हम अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है दानव, दानव। या फिर अगर हम पांडु, अगर हम यहाँ पर देखते हैं पांडु, अगर हम पांडु में अगर अन प्रत्यय लेते हैं तो बन जाता है पांडव। क्या बन जाता है? पांडव। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्यय देख रहे हैं कि ना, अगर रघु में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा राघव, दानु में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा दानव, पांडु में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पांडव। आगे हम लोग प्रत्यय देखते हैं। आगे प्रत्यय है, आगे प्रत्यय है 8वां प्रत्यय है। इस प्रत्यय का नाम है ठक प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है ठक प्रत्यय। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि यह अंत में इक लग जाता है। अंत में क्या लग जाएगा? इक लग जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं इतिहास, अगर इतिहास में अगर हम ठक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अगर हम फिर उसके बाद लोक है, लोक में अगर हम ठक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है लौकिक, लौकिक, लौकिक। अगर हम अगला देखते हैं, अगर सप्ताह में, अगर हम सप्ताह में जोड़ते हैं ठक प्रत्यय तो बन जाता है साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि साप्ताहिक में कौन प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। लौकिक में कौन प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। ऐतिहासिक में कौन प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। वैसे यहाँ भी पूछेगा राघव में कौन प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। दानव में कौन प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। पांडव में कौन प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम संस्कृत व्याकरण, है ना, संस्कृत व्याकरण का जो प्रत्यय हम लोग तभी प्रत्यय देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम प्रत्यय को पहचान कर पाते हैं। उसके बाद आगे प्रत्यय है, उसके बाद आगे प्रत्यय है, उस प्रत्यय का नाम है ना नवा प्रत्यय है। तो नाम है य प्रत्यय, नाम है इसका। इसकी पहचान है, इसकी पहचान है कि अंत में ई लगा रहेगा, ई के साथ दो विसर्ग रहेगा और इसके साथ शब्द आएगा। जैसे लिखा है दशरथ, दशरथ लिखा है। दशरथ में अगर हम य प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा दशरथी, बन जाएगा दशरथी, दशरथी। अगर हम है ना सुमित्रा, सुमित्रा में अगर जोड़ते हैं य प्रत्यय तो बन जाता है सुमित्री, सुमित्री, सुमित्री। उसके बाद अगर हम द्रोण में जोड़ते हैं, द्रोण, द्रोण में जोड़ते हैं य प्रत्यय तो बन जाता है यहाँ पर द्रोणी, बन जाता है द्रोणी। तो यहाँ हर्षई होगा, दीर्घई नहीं होता है, हर्षई होता है द्रोणी। तो इस प्रकार हम 9 को प्रत्यय देख लिए, 9 प्रत्यय देख लिए संस्कृत में, 9 तद्धित प्रत्यय। 9 के बाद अगला है 10वां है। 10वां प्रत्यय का नाम है ढक प्रत्यय, ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय की पहचान है, ढक प्रत्यय की पहचान यह है कि इसके अंत में ए लगा रहेगा, ए और या लगा रहेगा ढक प्रत्यय में। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर राधा लिखल है, राधा में जब हम ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा राधे, बन जाएगा राधे। अगर हम है ना अग्री, अगर हम लिखते हैं अग्री, अग्री में जोड़ते हैं ढक प्रत्यय, ढक प्रत्यय। अग्री में ढक प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो बन जाता है आग्रे, बन जाता है आग्रे, आग्रे। इस प्रकार हम लोग प्रत्यय को देख रहे हैं। ढक प्रत्यय में इसमें अंत में क्या है? ए लगा है। अगर राधा में ढक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है राधे, और अग्री में ढक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आग्रे।
उसी के पास अगला प्रत्यय है जिसका नाम है, ठीक ना, अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है, ठीक ना, अगला प्रत्यय है सिंह प्रत्यय है, ठीक ना, अगला है सिंह प्रत्यय। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान है, इसकी पहचान क्या है कि अंतिम में यम लग जाएगा, यम लग जाए। जैसे हम यहाँ पर शब्द लिखते हैं, जैसे शब्द लिखते हैं सुंदर, सुंदर में अगर हम सिंह प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा सौंदर्य, सौंदर्यम, सौंदर्यम। उसी प्रकार सौंदर्यम, उसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर हम बाल में जोड़ते हैं, बाल अगर जोड़ते हैं, बाल अगर बाल में जोड़ते हैं संज्ञा प्रत्यय तो बन जाता है बाल्यम, बाल्यम। अगर फिर उसके बाद धीर लिखल है, धीर, अगर धीर में जोड़ते हैं संज्ञा प्रत्यय तो बन जाता है धैर्यम, धैर्यम। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्यय देख लिए, फुल टोटल यहाँ पर हम लोग 11 प्रत्यय देख लिए। और तद्धित प्रत्यय हम लोग क्या किए, यहाँ पर पूरा किए, ठीक ना, बंद करो, ठीक ना, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हम लोग पूरा कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ से स्त्री प्रत्यय।